देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्तं ज्योति ओंकारं च विन्दते। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी मातेश्वरी की, सद्गुरु तारक तरन मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। यहाँ पर कुदेव का नंबर है और परिक्रिया से युक्त है, वे कराते हैं मिथ्या गुरु। कल 53 नंबर की गाथा में चर्चा की थी, आज यहाँ 54 नंबर की गाथा में क्या कह रहे हैं? आरति रौद्रम च सद्भावम माया क्रोधम च संयुतम कर्मणा स्वभावस्य कुदेवम अनृतम परम। आरति रौद्रम च सद्भावम, वह कुदेव बहुत बढ़िया ध्यान रखा तुमने बहुत। चलिए, आरति रौद्रम च सद्भावम, कुदेव जो है आर्त और रौद्र ध्यान के स्वभाव वाले होते हैं। आर्त और रौद्र वाला स्वभाव उनका होता है। आर्त मतलब मानते हैं या किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं, तो वहीं तो आर्त रौद्र ध्यान होता ना। जहां अपनापन है वहां आर्त ध्यान होगा, और जहां अपनापन नहीं है, द्वेष है, विरोध है, वहां रौद्र ध्यान होगा। तो जो देव होते थे ना, किसी को शराब दे देते हैं और किसी को आशीर्वाद देते हैं। उनके शराब और आशीर्वाद देने से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी उनका भावना तो ऐसी होती है ना। आर्त और ध्यान तो सहित होते हैं ना, उनके किसी के करे से कुछ होता नहीं है, अच्छा बुरा, लेकिन अपन करेंगे तो उसका फल अपन को जरूर मिलता है। जैसे अपन आर्त और ध्यान करेंगे तो, या किसी को अच्छा बुरा कहेंगे तो अपने अच्छे बुरे कहने से किसी का अच्छा बुरा नहीं होने वाला। लेकिन ये बात निश्चित है कि दूसरे को अच्छा बुरा कहने से, अच्छा बुरा मानने से अपना जरूर हित और अहित होता है ना। अपना जरूर होता है। किसी को हम जो है बुरा कहेंगे, किसी के साथ बुरा करेंगे, तो उसका जितना बुरा होना होगा उतना ही होगा, या नहीं भी हो सकता। हो सकता तुम्हारे बुरे में भी हो सकता अच्छा हो। वो क्या था, एक सेठ जी थे, तो उनके यहाँ एक नौकर था, वो काम करता था, तो बहुत अच्छे से काम करता था वो। तो जो है सेठ जी ने उसको प्रसन्न होकर के, उसके कोई नहीं था लड़के बच्चे, तो प्रसन्न होकर के सारी जमीन जायदाद उसको अपनी लिखवा दी। उसको नहीं बताया, सारी जमीन जायदाद उसको लिखवा दी, बताया नहीं उससे, है ना। बड़े उससे किया करता था काम। एक दिन उसको लोभ आ गया, तो उसने क्या किया कि उसने भोजन में, और उस सेठ जी को कुछ रोग था बड़ा, तो उसने भोजन में कुछ विष मिला दिया कि ये खत्म हो जाएंगे, है ना, जल्दी खत्म हो जाए। हम लोग तो है उनको मर रहे हैं, जल्दी खत्म हो जाए तो जो मेरी जो है संपत्ति जो इनकी है वो मेरी हो जाए। जे उसने दिया था विष कि ये खत्म हो जाए, विष दिया कि वो जो रोग था वो विष खाने से ठीक हो गया उनका। ऐसा हो भी जाता है, जिसके अंदर कभी सर्प काटे तो सर्प का ही विष का इंजेक्शन लगाया जाता है ना, तो वो रोग उसका ठीक हो गया। अब देखो उनको तो पता चल गया किसने मुझे विष दिया, क्योंकि वो तो मरने के लिए विष दिया था, लेकिन वो तो और उनके लिए और क्या, और वो विष उनके लिए अमृत बन गया। वो विष और अमृत बन गया। अब विचार करो कि उसके प्रति तो उसने खराब किया ना, अब उसका खराब हुआ क्या? नहीं हुआ, वो तो और बच गया। लेकिन जे और अब सेठ को पता चला कि इसने मुझे विष दिया, तो बताओ वो अपनी संपत्ति देगा? जो संपत्ति दे रखा था वो और उसने ले ली। क्यों ले ली? कि बताओ ऐसी भावना रखते हो तुम हमारे साथ, कि बताओ जी मर जाए,
या मारने का प्रयास किया, तो जो और मिल रही थी उसको, वो और उसकी चली गई हाथ से। तो ये बात जरूर है कि हम दूसरे के प्रति बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं, तो आप उसका बुरा हो या ना हो, वो तो उसके कर्म के अनुसार है, लेकिन अपना बुरा जरूर होता है। हम बुरे भाव रखेंगे, बुरे परिणाम रखेंगे, है ना, बुरी भावना रखेंगे, तो इससे किसी दूसरे का अहित होने वाला नहीं है, अपना जरूर अहित और बुरा होता है। इसलिए ये विचार की बात है कि हमें हमेशा अच्छी भावना रखना है, अच्छे विचार करना है, किसी के प्रति भी बुरे, किसी के प्रति भी बुरा नहीं करना है। तो जो कुगुरु होते हैं वो क्या होते हैं, आत्मरोध ध्यान के स्वभाव वाले होते हैं। माया क्रोधम च संयुतम, माया और क्रोध से संयुक्त होते हैं। उनके कर्म भी अशुभ होते हैं, उनके भाव भी अशुभ होते हैं। कुदेव अन्यतम जैन, वे क्षणभंग और पदार्थ को ही महत्व देने वाले होते हैं या महत्व देते हैं, ऐसे कुदेव होते हैं। देखो गुरुदेव ने यहाँ 4 प्रकार से देवों का वर्णन किया है, 4 प्रकार से गुरु का वर्णन किया है। तो 4 प्रकार से देव का किया, तो पहले सच्चे देव कौन से हैं, अरहंत, सिद्ध, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, ये सच्चे देव हैं, ठीक है ना। और कुदेव रागी देशी जो देव हम लोग कुदेव होते हैं। सच्चे देव जो कौन है, अरहंत सिद्ध, जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी है, वो कुदेव कौन है, जो रागी देशी देव हैं, वो कुदेव कहलाते हैं। और मिथ्या देव जो देवगति के देव भी नहीं है, देवगति के देव भी नहीं है, लेकिन देव बनने का स्वांग रचते हैं। देखो कितने देव बनने का स्वांग रचते हैं, है ना, उछलते हैं, कूदते हैं कि मैं ये देव हूं, मैं वो देव हूं, मैं सिद्ध बाबा हूं, मैं ये बाबा हूं, मैं वो बाबा हूं, ये स्वांग रचते हैं। ये सब मिथ्या देव के अंतर्गत आता, वो मिथ्या देव है। और अदेव का मतलब होता है चैतन्यता रहित वस्तु, जिसमें चैतन्यता नहीं है, ऐसी वस्तु में देवत्व बनने की मान्यता करना, ये अदेव कहलाती है। अब देखो उसमें मिथ्या देव के अंतर्गत पीपल, पहाड़ आदि भी लोग पूछते हैं ना, वो भी अदेव के अंदर, मिथ्या देव के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो तो एक इंद्रिय जीव है, लेकिन फिर भी क्या मानते हैं कि ये देव है। तो अदेव के अंतर्गत आता है कि जो जिसमें चैतन्यता नहीं होती, वो कहलाते हैं अदेव। इस प्रकार सच्चे देव, कुदेव, मिथ्या देव, अदेव का वर्णन गुरुदेव ने किया है। और सच्चे गुरु का भी वर्णन किया 4 प्रकार से। तो सच्चे गुरु कौन होते हैं, जो वीतरागी, निर्गत, दिगंबर, साधु होते हैं, वे हमारे सच्चे गुरु हैं। कुगुरु कौन कहलाते हैं, कुगुरु वो कहलाते हैं जिनका वेश तो सम्यक होता है, लेकिन लोगों को मिथ्या आडंबरों में, मिथ्यात्व से लदे होते हैं, मिथ्या आडंबर में फंसाते हैं, वो कहलाते हैं कुगुरु। और अगुरु का मतलब होता है हमें संसार के, शरीर के भोगों की शिक्षा देने वाले हैं, है ना। और हम भैया ऐसा व्यापार करो तो यहाँ से वृद्धि होगी, या ये खेती करो, या ये चीज करो, ये सब, और उनको अपन गुरु मान लेते हैं, मतलब वो अगुरु कहलाते हैं। कि वो गुरु नहीं है, अगुरु है, क्योंकि वो गुरु जो होते हैं वो तुम्हें संसार का उपदेश और संसार की शिक्षा नहीं देते। गुरु तो हमें मोक्ष मार्ग की बात बताते हैं, कल्याण की मार्ग बताते हैं, तो वो होते हैं सच्चे गुरु। और मिथ्या गुरु जिनके भेष भी आडंबर से हैं, जो परिग्रह से सहते हैं, वे कहलाते हैं जो है मिथ्या। समझिए ना, कुगुरु का मतलब होता है जो भेष तो सम्यक है जिनका, लेकिन जो मिथ्या मानता में जीवों को फंसाते हैं, है ना, वो मिथ्या से स्वयं लगे हुए हैं, वो कहलाते हैं कुगुरु। जो संसार में बोलता नहीं, जो संसार में शिक्षा देते हैं, भाई ये व्यापार करो, वो व्यापार करो, संसार की शिक्षा देते हैं, और उनको गुरु मान लेना, यह गुरु के खाते में आता है। इस प्रकार गुरु की भी 4 प्रकार से व्याख्या की है, और आगे धर्म की भी व्याख्या करेंगे, आगे अपन उस चीज को समझेंगे। 95 नंबर की गाथा में अभी अधर्म का लक्षण गाएंगे, फिर 168 नंबर की गाथा में जाकर के वहां पर जो है सच्चे धर्म का वहां पर वर्णन करेंगे गुरुदेव। इस प्रकार यहाँ जो है ये गुरु महाराज यहाँ से सच्चे देव का वर्णन किया, और इसके बाद आप कुदेव का वर्णन यहाँ पर उन्होंने प्रारंभ किया है। अब यथा समय पर आगे की चर्चा। बोले श्री गुरु साहित्य मंगलाचार्य महाराज की
पहले बड़ा मंत्र बोलो, वम मिरियम श्रियम।